तो हेलो एवरीवन भाई, मुझे लगता है अब एसएससी की तैयारी सारे बच्चों को छोड़ देनी चाहिए। एसएससी सीजीएल में अभी इस साल आपकी एक न्यू पोस्ट ऐड हुई थी और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। तो अभी एक नोटिस आया एसएससी की तरफ से और दिल्ली जोन में आपकी कुछ 800 वैकेंसी थी। मैं बता देता हूँ, देख के इसमें नोटिस में लिखा हुआ है 867 वैकेंसी थी आपकी दिल्ली जोन की। सिर्फ दिल्ली जोन की बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। दिल्ली जोन का नोटिस आया है ये। और इनके कहने का ये है, इस नोटिस में इनके कहने का मतलब ये है कि अब जो वैकेंसी हैं वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी के द्वारा भर गई हैं कुछ, और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भर गई हैं। कौन सा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वो कुछ पता नहीं है, ना कुछ का डाटा है ना कुछ है। अब वो वैकेंसी इनकी 867 जो पहले दिल्ली जोन की खाली होता रहा हूँ मैं, और जो आपकी ये नई पोस्ट निकली थी आपकी इस बार सीजीएल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली, तो अब जो है वो 867 से इनके नोटिस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 4 वैकेंसी रह गई हैं। और उसमें सिर्फ यूआर की 4 वैकेंसी हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह, एक्स सर्विसमैन, उन सब की कोई पोस्ट नहीं है। सिर्फ यूआर की 4 पोस्ट छोड़ी हैं। 867 वैकेंसी थी, कहाँ 4 वैकेंसी रह गई हैं। अब मेरे को लग रहा है कि जितने भी कट ऑफ आइडिया थे, लोगों की प्रिडिक्शन थी, वो उसमें आप कम से कम 20 नंबर बढ़ा लो। फिर आगे कुछ और वैकेंसी कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो और 10 नंबर बढ़ा लेना। क्योंकि ये इनको जब अपने हिसाब से ही सारी पोस्ट भरनी है, इनसे इतनी इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो रही हैं। पता नहीं कैसे इनके ऑफिस में लोग बैठे हैं कि इनको यही नहीं पता कि हमारी कौन सी वैकेंसी खाली है, कौन सी हमें वैकेंसी निकालनी चाहिए। और अब 14,000 में से आपकी अगर ये 800 में से 800 यही चली गई, 860 वैकेंसी, और ये खाली दिल्ली जोन की हैं। अभी आपके अलग अलग जोन होता है, जैसे कोलकाता जोन है, मुंबई जोन है, इनकी जोन की अभी क्या पता है वहाँ से भी ऐसा कुछ नोटिस आ जाए निकल के। तो ये खाली दिल्ली जोन की बता रहा हूँ। दिल्ली जोन में आपकी 867 वैकेंसी निकाली थी इन्होंने इस बार के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, और अब जो इनके हिसाब से नोटिस के हिसाब से है वो सिर्फ 4 वैकेंसी रह गई हैं। अभी इसके ऊपर क्या तो बोलूँ और क्या ही वो, अब इस इनके नोटिस के खिलाफ क्या ही जा सकते हैं। आपको पता है कि भाई अब इनकी मनमानी चल रही है हर चीज़ में। आपके अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, इस ना उसकी एग्ज़ाम सिटी इन्होंने निकाली है। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, अगर आपके पास कुछ दूसरा ऑप्शन है तो आप एसएससी की तैयारी छोड़ो और वो कर लो। अब मैं क्या बोलूँ भाई, मैं जो बोल रहा था आपके 130-25 नंबर भी जिसके बन रहे हैं वो तैयारी करो। लेकिन ऐसे माहौल में कैसे कह सकता हूँ कि बच्चे को, भाई कोई पूछेगा मुझसे कि भाई मेरे 140 बन रहे हैं, तो मैं 140 वाले को भी कंफर्म नहीं बोल सकता कि भाई आप मेंस की तैयारी करो, क्योंकि मुझे कोर्स नहीं बेचना। हो सकता है कि आप किसी टीचर के जाके कमेंट करो तो 120 भी बोलो तो वो बोल दे कि हाँ करो भाई मेंस की तैयारी, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। उनको कोर्स बेचने हैं, ठीक है। और उनको अब चीज़ों से है ही नहीं, एसएससी कुछ भी नोटिस निकाले कुछ करे तो उन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। सीपीयू का रिजल्ट आया तो उसी में सारे लगे हुए हैं। तो अब मतलब कि ऐसा है कि अब देख लो भाई, जैसे सीजीएल का अभी एग्ज़ाम होगा इसका, उसके बाद भी सारी चीज़ें सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये आगे ऐसे चलता रहेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, आप अब इसके नोटिस को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके 140-50 नंबर भी बन रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि आपकी प्री कट ऑफ क्लियर हो पाएगी। क्योंकि भाई अगर इतनी सारी वैकेंसी आपकी दिल्ली जोन की अगर एक पोस्ट की अगर इतनी कम कर दे रहे हैं, और अभी क्या पता कि किस जोन से कितनी और कम करें, तो सब कुछ अब इनके हाथ में ही है। मोनोपोली चल रही है, कैसे इन्होंने फिल कर दी, कैसे इनसे गलती हो गई निकालने में। तो इनसे इतनी बड़ी बड़ी गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा अगर अपने आंसर की कहीं शेयर कर दे तो उसके ऊपर करोड़ों का फ़ाइन है। तो मतलब कि सोच रहे हो, एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, कोई बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे जो किसान, जिनके माँ बाप जो है किसान होंगे, मजदूरी करते होंगे, तो ऐसे बच्चे तैयारी करने आते हैं एसएससी की, ठीक है। और हम खुद भी कोई इतने बड़े अमीर बाप के, फिर हमारे मतलब पेरेंट्स जो हैं हमारे को इतने अच्छे मतलब कि एरिया से, फिर मतलब कि अच्छी इनकम या फिर अच्छे परिवार से नहीं आते हैं कि जिसकी बहुत ज़्यादा इनकम है। नहीं तो हम क्यों आते हैं इसमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। हर बच्चा इसलिए आता है कि भाई हाँ हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, कुछ ऐसा हम एक लाइफ स्टेबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद हम आगे कुछ देख लेंगे अगर जॉब लग जाती है तो। लेकिन अब ऐसे हरकतें करेंगे एसएससी वाले, और ऐसे जब नोटिस निकालेंगे तो किसका मन करेगा कि भाई मेंस की तैयारी करो। और आपने देख ही लिया भाई, अभी प्री में कितने बच्चों के नंबर कम रह गए, और क्योंकि नेगेटिव माहौल इतना था आपके 2-3 महीने, इतने सारी कंट्रोवर्सी, इतने सारे प्रोटेस्ट से लेके इतनी सारी चीज़ें। बच्चा पढ़े या फिर ये सारी चीज़ें देखेगा, क्या करेगा बच्चा। अब ठीक है, अब बहुत दिक्कतें तो देखो, अब सारी दिक्कतें तो एसएससी की नहीं बोल सकते, टीचरों ने भी कम वो नहीं करा, ठीक है। फिर बच्चों ने भी बहुत सारे मज़े लिए। तो अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आपको लग रहा है कि एसएससी कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से एसएससी की तैयारी छोड़ दो। क्योंकि कोई ऐसा एग्ज़ाम देख लो कि जो आपका स्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर इनका भी यही है कि भाई सब कोई चाय के स्टॉल खोल लो, ठीक है। चाय का स्टॉल खोल लो, कोई मोमोज बेच लो, कोई ट्री चला लो, कोई कुछ कर लो, ये कर लो भाई। क्योंकि इनके बस की है नहीं ये एग्ज़ाम करवाने और वैकेंसी में सही से तरीके से फिल करवानी, सही तरीके से आपके एग्ज़ाम फेयर रिजल्ट निकालने, कुछ भी अब इनसे रहा नहीं है। अब सिलेक्शन पोस्ट का इतना टाइम हो गया, रिजल्ट नहीं है, कुछ कोई इसका नामो निशान नहीं है,
ठीक है, 2 महीने से ज़्यादा होने को आ गया। और अब ये नोटिस देख के तो वैसे ही मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का। लेकिन बहुत बच्चे हैं जो भी सोच रहे थे बेचारे कि 130 से भी अपनी, मैंने इतना मतलब कि उनको मोटिवेट किया कि भाई करो तैयारी, क्या दिक्कत आ रही है। आपके बहुत सारे फैक्टर हैं कि आपकी कट ऑफ कम जाने के, लेकिन ऐसे फैक्टर अगर आएंगे तो मैं कैसे कह दूंगा कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। भाई मैं बस यही चाह रहा था कि भाई कोई बच्चा ऐसा ना हो कि उसको डीमोटिवेशन फील हो कि भाई उसके कम नंबर हैं और मैं बोल दूं कि नहीं हो, तो उसका पूरा साल, उसका पूरा मतलब मोरल डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं बोल देता हूँ कि भाई अगर आपका हो जाएगा तो वो अच्छी तैयारी करेगा, और उसका नहीं भी होता है तो उसकी तैयारी तो एटलीस्ट अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसे नोटिस देख के तो किसकी तैयारी होगी, कौन पढ़ेगा। अब वो ये ना 80% जो भीड़ है वो है बस फालतू की टीचरों के पीछे, मतलब इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि बस 20% बच्चे हैं भाई। अब मेरे को लगता है कि जो तैयारी करने वाले सीरियस बच्चे हैं, और वो उनको मतलब नहीं है कि टीचरों से ये फालतू चीज़ है, लेकिन 80% ने टीचरों को सर पे चढ़ा रखा है ना इतना, ये उसका नतीजा भी है। क्योंकि उनको सब देखो, बहुत टीचर ऐसे हैं जो भाई अच्छा भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अब जब इतने बेकार माहौल में भी आप ये रीलबाजी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो कोई सही तरीका नहीं है कि कुछ बच्चों, अब सीपीयू में कितने बच्चे हैं, 2-4 हज़ार हैं, 1-2 वीडियो बनाई ठीक हो गया। अब सीएचएसएल के बच्चे उन पर ध्यान दो ना, उनके लिए कोई क्लास लेके आओ, कुछ तो करो। क्या फिर सिर्फ पेड कोर्स ही आपको बेचने हैं? दो लिख दो अपने हिसाब से 6,000 5,000 और उसको काट दो, फिर लिख दो 1,000। कौन से 5,000 6,000 क्यों सेट करे थे? सीधे लिख देते 1,000 का है। किसने बोला था 5,000 वैल्यू आपकी किसने सेट करी थी? आपके कंटेंट को देख के किसने बोला था कि आपका कंटेंट 5,000 का है, 6,000 का है, और फिर उसको काट के 1,000 लिख रहे हो। फिर हर महीने नए नए ऑफर निकाल रहे हो, फोमो क्रिएट कर रहे हो बच्चों के बीच में। कोई बच्चों का सगा नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वीडियो बना रहा है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है बनाना, मैं पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ। अब उससे आपको फ़ायदा इंडायरेक्टली हो रहा है तो वो अलग चीज़ है, मैं यहाँ से अपडेट देता रहता हूँ। बट मेरे को अच्छा लगता है कि मैं भाई यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, कुछ करता हूँ। लेकिन टीचर को इतना भगवान बना के रख दिया ना भाई। आजकल तो आपने देखा है कि जो आपके अब मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, जो आपके आजकल ढोंगी लोग, मैं बोलूँगा ठीक है, ढोंगी वर्ड जो होता है, उस पर भी इतना अंधविश्वास चल रहा है। जो अब देखो भाई कितने सारे पकड़े जाते हैं, फिर उनको जेल होती है। तो वही चीज़ अब यहाँ पर पहले फिर मूवी में भी होता था, ठीक है। मूवी में भी किसी को इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया, और फिर बाकी जो छोटे मोटे जो क्रिएटर्स हैं वो हैं, उनका कोई पूछता ही नहीं था। अब वही चीज़ टीचर में यहाँ पर हो रही है यूट्यूब पे, इनमें एसएससी फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम में। अब देख लो भाई कौन से इंस्टीट्यूट बिजनेस, कितना गंदा बिजनेस चल रहा है आपको पता है। दिल्ली में आपकी एक बाढ़ आई थी, वो हुआ था, यहाँ पर इतने बच्चे मरे आईएएस के, वहाँ पर अंडरग्राउंड कोचिंग बना रही थी, इलीगल कोचिंग वो बना रखी थी। इतने बड़े टीचर का उसमें नाम आया था, दिव्यकीर्ति सर जो भी हैं, क्या मतलब है। लेकिन उनके पता है भाई, उनको उनका नाम अच्छा है, बहुत ज़्यादा अंधभक्त, हर जगह अंधभक्त, हर जगह अंधभक्त। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? मतलब कि थोड़ी सी अपने माइंड को खोलो ना, कि अगर तुम 17-18 साल के बच्चे हो तो ठीक है, तुम पे जमता भी है। लेकिन अब 20 21 21 22 की एज अगर क्रॉस कर गए हो, तो अगर तुम फिर भी ये सब कर रहे हो कि भाई अरे हमें तो बस एक टीचर के साथ फ़ोटो मिल जाए, हम ये कर देते हैं, हमारी कमेंट पे लाइक कर दो, ये कर दो, मतलब कि फिर तुम्हारे अंदर, और फिर जो फालतू की भीड़ जो आपके टिकटॉक पे वीडियो बना, फिर तो आप भाई रील्स बाजी कर लो, ठीक है, रील बना लो। एक काम करो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ और वहाँ जाकर रील बनाओ, और वहाँ अपना थोड़ा बहुत, अगर क्या पता आप चले गए तो आप वहाँ से थोड़े 2-4 पैसे कमा लोगे। लेकिन एक कमेंट करके एक दूसरे हर टीचर की चाटने से तुम्हारा क्या ही हो जाएगा उससे, मेरे को समझ नहीं आता। मेरा मन तो करता नहीं है ये सारी चीज़ें बोलने का, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के, इतना माहौल ख़राब देख के, ये खुद मेरे अंदर से निकल के आती हैं चीज़ें। और फिर उसके बाद मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आप वीडियो को डिसलाइक कर दो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, रिपोर्ट कर दो, कोई टीचर की तरफ से आके कुछ बोल दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं मेरी चीज़ें, मैं इसलिए, और उनकी वजह से ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरा 90% ऑडियंस टारगेट नहीं है, जैसे बाकी टीचरों का है ना, रीलबाजी करके कि 90% अपनी तरफ कर लूँ जो भीड़ है, और 10% पे उनका कोई फोकस नहीं है। 10% पे फोकस जब होता है जब उनका रिजल्ट आते हैं ना, फिर ढूंढते हैं कि भाई अच्छा ये इसका टॉप रैंक आई है, तो चलो इसको फ़ोन करते हैं, इसको बुलाते हैं। फिर अरे अच्छा तूने हमारी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी थी, हाँ तूने स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी थी ना, मतलब तो हमारा स्टूडेंट है, तो भाई चल आधा इंटरव्यू ले लेते हैं। वो भी बेचारा लालच में आ रहा था कि हाँ 10-5 लाख रुपये जो भी ऑफ़र करते हैं वो, हाँ से, और उसका फ़ायदा यहाँ, उसका फ़ायदा टीचर का, और बीच में कौन बेवकूफ़ बनता है? तुम बेवकूफ़, तुम बनना चाहते हो, कोई तुम्हारा बेवकूफ़ बना सकता जब तक तुम खुद बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते, ठीक है। तो बेवकूफ़ आप लोग खुद हो। अगर अब भी आंखें नहीं खुल रही हैं, और अब भी अगर आपको लग रहा है, मेरा ये नहीं चाह रहा कि भाई इस वीडियो से सब्सक्राइब करो, वो करो, या फिर मैं कोई सिंपैथी लेना चाह रहा है, मैं बहुत ज़्यादा मैं आपकी परवाह करता हूँ, नहीं, मेरे को नहीं। आपको लग रहा है कि भाई किसी की वीडियो पे कमेंट करने से आपका घर चल जाएगा, या फिर आपको किसी सर के टीचर को हीरो बनाने से, भगवान बनाने से आपका घर चल जाएगा, तो ठीक है, करते रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को कोई किसी के मतलब, अब सबका माइंड एक जैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी ना। अब होने चाहिए कुछ बेवकूफ़ भी होने चाहिए जो ऐसी चीज़ें करेंगे, तो वो बेवकूफ़पंती करते रहो, और एसएससी आपकी ऐसे हरकतें करता रहेगा। मेरे को तो ये नोटिस देख के भाई इतनी गुस्सा आई कि
867 वैकेंसी कहाँ और अब 4 वैकेंसी, इतना ज़्यादा डिफरेंस। और अभी तो सिर्फ दिल्ली जोन की है, आगे आगे देखो भाई होता है क्या। और ठीक है भाई, करते रहो जो करना है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर अब टीचर्स साथ में नहीं आते हैं, इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना छोड़ देना। इनफैक्ट एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी छोड़ देना आप लोग, ठीक है। तो बस इतना ही था, क्योंकि देखो आप लोगों से बिज़नेस चल रहा है उनका, अगर आपके लिए भी सपोर्ट ना करेंगे और बस टॉपर ही है उनके लिए बस जो है, ठीक है। तो फिर मतलब क्या ही बोलूँ, छोड़ फिर। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।